हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा लार्ज एंड मिड कैप फंड उभर के आ रहा है अपने इस सिलेक्शन के अंदर, और हम अपना वही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। हम ईएम से लेके हमने 1 वीक से लेके 10 साल तक का भी स्टैंडर्ड जो भी रेशियोज है, रिस्क रेशियोज, फिर जो सॉर्टिनो है, एक्सपेंस रेशियोज है और टर्न रेशियो, हमने उसको अपने एक्सेल शीट में एडजस्ट कर लिया है। मैंने कुछ कलर कोडिंग करके रखी हुई पहले से, क्योंकि बहुत सारे फंड जिनके कलर नहीं वो निकलने वाले। तो देखिए, जो फंड्स का ईएम 1000 करोड़ के ऊपर नहीं है उनको मैंने पहले ही आउट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिन फंड्स का अल्फा पॉजिटिव या ना 1 के ऊपर नहीं है उनको हम आउट कर देंगे, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं। क्योंकि इस अगर आप देखेंगे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का जो बेंचमार्क अल्फा है अराउंड अबाउट 4 है, तो मैं एज ऑफ नाउ जो 4 के नीचे भी है उनको भी रख रहा हूँ, बट 1 के ऊपर हम देखेंगे। बिकॉज अगर फंड अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है तो उसको रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको उसको 6-8 महीने देने, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए, मैं भी अल्फा को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हमको कुछ 10 फंड मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आगे हम अपना सॉर्टिंग आउट करते हैं। और शॉर्ट लिस्ट हमको करना है, तो 1 2 3 4 फंड जितने भी निकल के आएंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, मैं अभी इसको निकाल रहा हूँ, तो जो फंड्स के अल्फा 1 के ऊपर है उनको हम 1 के ऊपर है उनको हम रखते हैं। तो देखिए, अपने पास अभी ये मिल के इतने फंड्स आ चुके हैं। तो अभी सारी की सारी कलर कोडिंग भी एग्जैक्टली सेट भी हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही उसको वही सबसे कर लिया था। 10 फंड्स हमको मिले हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम आप ईएम के साथ सॉर्ट आउट करते हैं, तो आप देखेंगे कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में ये नीचे के जो भी फंड्स हैं जिनके 10,000 के ऊपर है, काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में, और इनका कॉर्पस भी काफ़ी है। दिग्गज आपके एएमसी से ये आते हैं, और फिर आप देखेंगे इसमें से कौन सा फिर रहता है। फिर बाकी कुछ फंड्स है जिनके 5,000 के करीब है, 3,000 करीब करोड़ भी है। तो ऐसे फंड्स भी है जिनके 10 साल भी पूरे हुए, किसी नहीं भी हुए। तो ऐसे फंड्स भी है जिनका कॉर्पस वही के उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उनके पीरियड उतना हो चुका है। यस, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसका हम लोग रिस्क के हिसाब से देखेंगे, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से कौन सा फंड आपका बढ़िया निकल के आता है। तो अगर आप उसके अंदर देखेंगे बीटा को अगर मैं सॉर्ट आउट करूंगा ना, तो आप देखिए कि मैं इसको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में सॉर्ट आउट करता हूँ, तो साथ में स्टैंडर्ड डिविएशन भी साथ में ही मैच हो जाता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर्स पे ही है। और आपको सेम ही मिलेगा जिसका बीटा, ऐसा नहीं कि बीटा आपका ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डिविएशन कम है। तो मैंने जिनके बीटा 13 से कम है वो अपने स्टैंडर्ड डिविएशन को ग्रीन किया है, 13 से 15, फिर उसको मैंने येलो किया, फिर 16 है क्वांट लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप का, उसका बीटा भी 1 के ऊपर। देखिए, बीटा 1 के ऊपर काफ़ी रिस्की है। क्वांट के फंड्स आप जानते हैं काफ़ी रिस्की है। उनका जो स्ट्रेटेजी है मोमेंटम स्ट्रेटेजी और एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से खेलते हैं और वो रिटर्न्स बना के देते हैं। बाकी फंड्स का आप देखेंगे सब 0.83, 0.9, 0.99 तक भी है। बट अगर आप क्वांट का देखेंगे ना, 1.1 मतलब वो मार्केट से काफ़ी वॉलेटाइल है। आप उसका टर्नओवर रेशियो भी देखेंगे ना, टर्न रेशियो वो भी 355, मतलब 3.5 टाइम। मतलब अगर आपके पास 10 स्टॉक है तो उसका 1 बार बेच रहे हो, फिर 2 बार बेच रहे हो, फिर 3 बार बेच रहे हो, और उसके बाद और 3.5 बार, मतलब आप एक स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो को चर्न कर रहे हो, तो आपको रिटर्न्स बनाने के लिए। अगर आप उसका पिछला 6 महीने से परफॉर्मेंस देखेंगे ना, डाउन चल रहा है, क्योंकि क्वांट में आपने जानते होंगे फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है, फिर हिडनबर्ग का केस भी था पिछले साल। तो ये सब काफ़ी क्वांट के एम्स के साथ गड़बड़ हो रही है। तो नए इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट करूंगा आप इससे दूर रहे। ये रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है जो रिस्क समझते हैं, और आपका आपको अगर लॉस भी होता तो आप समझेंगे, समझते, क्योंकि क्वांट का जो स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से आगे चलती है। अभी देखिए, क्वांट का जो फंड है ना, वो 2018 के बाद स्कॉट से उसने लिया था, उसके बाद वो इनकी जर्नी चालू हुई थी, और 2020 का एक फॉल देखा है, उसका कोई बड़ा फॉल देखा नहीं है। तो अभी आगे जाके हमको देखना भी है। एएम भी काफ़ी कम है एज ऑफ नाउ, बट ठीक है, देखते हैं फिर। बट एज ऑफ नाउ मैं बोलूँगा कि नए इन्वेस्टर्स को मैं ये फंड नहीं सजेस्ट करूँगा। देखिए, अगर आप कोटक को भी देखते हैं ना, ये पुराना फंड है, आप उसका एक्सपेंस रेशियो देखिए कम है, आप उसका सॉर्टिनो देखिए, अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बीटा और वो देखिए काफ़ी कम है। तो ये और ईएम भी काफ़ी बड़ा है, तो उस फंड को मैं समझ सकता हूँ जिसका ईएम बड़ा है। तो ये आपको कभी कभी रिटर्न्स का गड़बड़ हो सकती है, बट आपका ईएम छोटा है तो आपको हमेशा प्रॉफिट देना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। और बहुत सारे फंड्स वो करते भी है, तो मैं इसको एज अपनी इस लिस्ट से बाहर कर रहा हूँ। तो यस, हमको उसके बाद 9 फंड्स मिल जाएंगे।
तो फिर हमने अपना ये सॉर्टिंग आउट शुरू करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना कि जो मैंने पहले भी कहा था कि अल्फा जिनका है ना 4 के ऊपर है वही बढ़िया फंड्स एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है। जिनका अल्फा 4 के कम है तो उन फंड्स को इस लिस्ट से नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि आपका अगर आप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसमें मेरे पास जो फंड है ना वो भी नहीं है। तो जनरली मैं जितने भी वीडियोस बनाए मेरे फंड्स तो हमेशा रहते हैं, बट इसमें एक बार वो जो लार्ज मिड कैप फंड है मेरा का परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको भी धीरे धीरे मैं आउट करने वाला हूँ। बट यस उसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट पैसा काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसके लिए मैं एक मौका देखूंगा और फिर सारा पैसा एक साथ निकाल लूंगा। तो ये फंड्स जो है जिनके रेड में है 4 के नीचे है उनको भी अपने इस क्राइटेरिया से हम आउट करते हैं, सो दैट हमको अपने वो फंड्स मिल जाए जो कि लोगों को इजी भी रहे सॉर्टिंग आउट या सिलेक्शन के लिए या चूजिंग के लिए। आपको जैसा भी आपको फंड शेप को आप देख सकते हो। तो यह सभी देखिए मैं अल्फा को सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। अगर देखेंगे सॉर्टिनो भी ना बाकी इसी एक फंड का एसबीआई लार्ज मिड कैप का कम है 1.92, मतलब आपका जो डाउनफॉल प्रोटेक्शन भी इतना उस फंड में नहीं है क्योंकि इनका आई थिंक सॉर्टिनो 2.2 के करीब का बेंचमार्क है। और एक्सपेंस रेशियो में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का है 1.15। तो अगर आपके पास ये फंड है बहुत टाइम से तो आप इसको चलने दीजिए, बहुत बढ़िया फंड है। 16% का रिटर्न आपको 10 साल में निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप नए वाले के लिए सोचना चाहते तो ये फंड नहीं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप देखेंगे कोटक इक्विटीज फंड ने 18% रिटर्न बना के दिया है, जबकि उससे 0.47 का आपका एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। जबकि आप 1.15 देंगे यूटीआई के लिए तो कोई मतलब नहीं बनता है। और कोटक इक्विटी का भी कॉर्पस भी काफ़ी बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी वो रिटर्न आपको निकाल के दे रहा है। तो यस, तो इसके लिए मैं ये जो एक्सपेंस रेशियो वाला यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ये इसको मैं आउट करूंगा, बिकॉज ऐसा फंड मुझे चाहिए नहीं जो ज़्यादा खर्चा करे और मेरे को रिटर्न्स भी ना बना के दे। तो अगर आप एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप का भी देखेंगे ना तो देखिए इनको मैंने रेड किया हुआ है क्योंकि उसका जो टर्न रेशियो ना 6% है, मतलब बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी है। जबकि बंधन का देखेंगे ना काफ़ी चर्निंग आउट पोर्टफोलियो हो रहा है 163%, तो हायर साइड में है और ये बहुत ही लो साइड। आपको बीच में रहना है, जैसे 40-50% आप स्टॉक्स बेच रहे हो, कुछ स्टॉक्स आपके रखे हैं, कुछ स्टॉक्स आपके बिक रहे हैं तो वैसा रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो चलता रहता है। तो ये देखिए अभी मैंने यूटीआई को भी अपने इस लिस्ट से आउट नहीं किया है अभी तक, तो मैं उसको भी आउट करूंगा। तो जो फंड्स को पहले मैं आउट कर देता हूँ जिनका अल्फा नहीं है बढ़िया, उनको फंड्स को हमने क्लियर कर दिया है। यूटीआई के बारे में मैं पहले ही बोला, इतना एक्सपेंस रेशियो देखे मुझे अपना खर्चा से इतना ज़्यादा खर्चा देखे मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं कर रहा है। लेकिन ये फंड्स अगर आपके पास बहुत टाइम से है तो आप इसके साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आपको अभी रियलाइज हो रहा है कि आपका एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा है मेरा वीडियो देखने के बाद, तो कोई मतलब नहीं, इसको बने रहिए। वो फंड आपको 16-17% रिटर्न बना के दे रहा है। तो ये देखिए आपको आपके टॉप फंड्स मिल रहे हैं, तो इसमें से आप कोई भी फंड्स ले सकते हो, ऐसा इसमें कोई मतलब अगर आप नए फंड नए इन्वेस्टर हो, आपको जस्ट 20s में हो, आप रिस्क लेना पसंद करते हो तो आप बरोडा बीएनपी पर लार्ज एंड मिड कैप फंड के साथ जा सकते हो, क्योंकि उसका अल्फा देखिए 7.131 का अल्फा है। आपका जो शार्प रेशियो भी उनके हिसाब से उतना नहीं है, बट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स थोड़े से कम है, बट ठीक है। और टर्न रेशियो भी 95% है, मतलब 100 से भी कम है। तो मेरे हिसाब से अगर जो नए इन्वेस्टर्स है उसको इसके साथ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं 3 साल में रिटर्न्स बढ़िया है, 3 साल में 23%। लेकिन अगर आप थोड़ा सा चाहते कि आपको रिस्क भी ना हो तो बेस्ट फंड मेरे को इस हिसाब से लगता है ना, तो ये जो आपका मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है ना ऊपर, वो बहुत बढ़िया फंड है कि आपका 3 साल से लेके अभी तक ना बहुत बड़ी रिटर्न्स बना के दिया है। लास्ट 1 वीक में 0% है, सब कुछ कम है। लेकिन अगर आप को चाहता है कि यार मेरे को एक दिग्गज फंड है आईसी से प्रूडेंशियल जैसे उसके साथ जाना है, 15,000 का है, लंबा टाइम देखा है, कॉर्पस भी बड़ा है, लोगों का विश्वास भी है, वो फंड के साथ भी आप जा सकते हैं। अल्फा भी बहुत बढ़िया है, आपका बीटा भी बढ़िया है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी बढ़िया है, और पोर्टफोलियो भी एक ज़बरदस्त उतना ही जितना चढ़ होना चाहिए उतना ही है। एक्चुअली मुझे इसको ग्रीन करना चाहिए था, बट ठीक है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कहूँगा कि आपके लिए बहुत बढ़िया फंड है। उसके बाद आप जो नए एकदम ही नए इन्वेस्टर सोचते हैं यार इतना एम के मुझे जाना नहीं चाहिए, तो आप बरोडा पीएनबी पर इसका जा सकते हैं, क्योंकि बरोडा पीएनबी पर इसका भी जब से बरोडा के साथ उनका मैच उन्होंने मर्जर किया है तब से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ऊपर आया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे बंधन का भी परफॉर्मेंस बढ़िया है, मोतीलाल ओसवाल का भी बढ़िया है। तो आपकी चॉइस है आप किसके साथ जाना चाहेंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे
तो मैं कहूँगा कि जो नए इन्वेस्टर्स है, बड़ौदा बीएनपी परिवार जो ईएम जानते हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल मतलब दिग्गज के साथ जाना चाहते हैं, और अदरवाइज बाकी दोनों 5-5 हज़ार की जो ईएम है उनके साथ भी आप जा सकते हैं। उनका रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है। लंबे समय में देखिए आपको 18%, ये 17-18% उतना ही मिलना है। तो बस ये समझ के चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट्स में ज़रूर कीजिए आपके पास कौन सा लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अगर आप इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो उसका कोई कारण होगा, जिससे मैंने बताया अल्फा ठीक नहीं होगा या बीटा ऊपर होगा। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।